गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। इसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं कि यह हवेली किसी राजा ने खजाने को छुपाने के लिए बनवाई थी, लेकिन समय के साथ यह साबित हो गया। रात को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। कोई भी इंसान जो उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। एक दिन 4 दोस्त समीर, निशा, रोहित और आकांक्षा इस रहस्यमय हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आए। उन्हें एडवेंचर का शौक था और वे इस जगह के पीछे पीछे रहस्य को उजागर करना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, पर दोस्तों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। हवेली के पास पहुंचते ही दोस्तों को अजीब सा माहौल महसूस हुआ। एक ठंडी हवा, सूनेपन का एहसास और जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने विशाल लकड़ी का दरवाजा खोला, वह खुद से चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में सीलन की गंध भरी हुई थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भी चौंक गए, लेकिन यह सोचकर आगे बढ़े कि यह महज हवा के कारण होगा। अंदर की दरवाजों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें लोगों की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। निशा को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। समीर ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन बाकी दोस्तों ने कुछ नहीं सुना। आकांक्षा ने देखा कि कोने में एक बच्चा खड़ा है, लेकिन जब वो पास गई तो वहाँ कोई नहीं था। हवेली के अंदर का रास्ता भूल भुलैया जैसा था। वे एक ही जगह बार बार आ रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज खड़ी थी और उस पर एक डायरी पड़ी थी। डायरी पर धूल की मोटी परत थी। रोहित ने उसे साफ किया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह हवेली मेरी खजानों की रक्षा के लिए बनवाई गई थी, लेकिन लालच ने इसे नरक बना दिया। जो भी यहाँ आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। डायरी पढ़ते ही कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक मेज पर पड़ा रखा एक दिया जल उठा। उसकी लौ से छाया बनी, जो धीरे धीरे एक आदमी का रूप लेने लगा। वह दिखने में राजा जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। राजा की छाया ने कहा, तुमने हवेली में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। समीर ने साहस जुटाकर कहा, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। राजा हंसा और बोला, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और तभी फर्श से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। चारों भागने लगे, लेकिन उन्हें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं दिख रही थी। अचानक निशा को याद आया कि डायरी में खजाने का जिक्र था। उसने दोस्तों से कहा, अगर हम खजाना ढूंढ ले तो शायद हम यहाँ से निकल सके। सभी ने खजाने को खोजने की ठानी। डायरी में दिए गए इशारे को पढ़ते हुए वे हवेली के तहखाने में पहुँचे। वहाँ एक विशाल तिजोरी थी। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, वहाँ एक काला धुआं निकला, जिसने कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं इस शापित हवेली से तुम्हें बचाऊंगी। राजा की आत्मा ने हवेली का खत्म कर दिया और चारों दोस्त बाहर भागे। जैसे वे बाहर आए, हवेली उधरवत हो गई।